प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज ए मैथमेटिकल एवरेज। द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो हमारा वेरिएबल है उन वेरिएबल्स की सभी वैल्यू का प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका nth रूट, जितनी भी आइटम्स हैं उतना रूट हम निकालेंगे तो वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। ये एक गणितीय औसत है। इफ़ देर आर 2 आइटम इन ए सीरीज, हम स्क्वायर रूट लेंगे। 3 आइटम्स हैं, क्यूब रूट लेंगे, सो ऑन, ये चलता रहेगा। सिंबॉलिकली हम लिखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू लाइक दैट xn तक, और उसका nth रूट। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज़ में ज्योमेट्रिक मीन है हमारा, क्योंकि nth रूट निकालना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम लॉग की सहायता से इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? एंटी लॉग समेशन लॉग x डिवाइड बाय n। तो सभी वैल्यूज़ का हम लॉग लेंगे, उसको n से उसका टोटल करेंगे, n से डिवाइड करेंगे और फिर उसका एंटी लॉग लेंगे, तो वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं? फाइंड द लॉगरिथम ऑफ गिवन वैल्यूज़। जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं हम उन सब का लॉगरिथम निकालेंगे, लॉग निकाल लेंगे लॉग टेबल की सहायता से। फाइंड द सम ऑफ लॉग्स, सभी का टोटल कर लेंगे, दैट इज समेशन लॉग x हम निकालेंगे। समेशन लॉग x को हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, जो संख्या आएगी उसका हम फिर एंटी लॉग निकालेंगे, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं ये कैसे होगा। एग्जाम्पल है, ऑब्टेन ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा से हमें ज्योमेट्रिक मीन लेना है। x की वैल्यू है 13, 5, 8, 12, 45 एंड 7, 13। तो कैसे हम करेंगे? x हमने लिख लिया 13, 5, 812, 45, 713। अब हमें लॉग लेना है, तो लॉग लेने के लिए हमें लॉग टेबल में देखना होगा। हम लॉग टेबल में 13 की वैल्यू को देखेंगे 0 पे। हॉरिजेंटल लाइन में हम 13 फाइंड आउट करेंगे और उसका वर्टिकल लाइन में हम 13 फाइंड आउट करेंगे और हॉरिजेंटल लाइन में फिर हम 0 के सामने उसकी वैल्यू देखेंगे, तो वो आएगी हमारी 1139। अब हमारा डिजिट, हमारा पॉइंट कहाँ पे है? 13 के बाद है, तो हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड में हम जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 13.0 हम लिख सकते हैं, इसको तो सेम रहेगा। तो हमें 1.3 बनाना है, तो एक डिजिट हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा 1.1139। सिमिलरली हम 5 की हम वैल्यू देखेंगे 50 की 0 पे, वो हमारी वैल्यू आएगी 6990। अब 5.0 हम इसको लिख सकते हैं, तो पॉइंट को हमें एक डिजिट के पीछे लेके आना था, वो एक डिजिट के पीछे है ऑलरेडी, हमें कहीं भी उसको मूव नहीं करना, तो ये 0.699 हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 812, तो हम इसकी 81 हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन में और हॉरिजेंटल लाइन में 2 के सामने वैल्यू लॉग टेबल में देखेंगे तो वो आएगी 9096। फिर हमारा 812 है, तो हम इसको 812.0 लिख सकते हैं। हमें इसको बनाना है 8.12, 1 डिजिट के पीछे हमें लेके आना है, तो 2 पॉइंट्स लेफ़्ट की तरफ हमें मूव करना है, तो हम 2.9096 लिखेंगे। सिमिलरली हम 45 का देखेंगे, 45 वर्टिकल लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में 0 पे उसकी वैल्यू आएगी 6532। 45, इसको 45.0 लिख सकते हैं, हमें 4.5 बनाना है, तो 1 डिजिट लेफ्ट में हम मूव कर रहे हैं तो 1.6532 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें हम 17 वर्टिकल लाइन में और हॉरिजेंटल लाइन में 3 पे वैल्यू देखेंगे, वो आएगी हमारी 8531। हमें इसको 7.13 बनाना है,
2 डिजिट लेफ्ट में मूव करना है तो ये 2.8531 हो जाएगा। अब हम इन सब का समेशन निकालेंगे तो हमारा log x समेशन log x आ जाएगा 9.2288। अब हमें फार्मूले में फीड करना है। फार्मूला है हमारा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लोग इंटू समेशन log x डिवाइड बाई एन। एंटी लोग समेशन log x की वैल्यू आई हमारी 9.2288, एन है हमारा 1 2 3 4 5, 5 है, 5 रिपीट करेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लोग 1.8457। अब हमें एंटी लोग की टेबल में, एंटी लोग की टेबल पॉइंट से शुरू होती है तो हमें 0.84 वर्टिकल लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में 5 पे वैल्यू देखेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हॉरिजेंटल में ही हम लास्ट में जाएंगे तो 7 पे जो वैल्यू होगी उसको जो 5 पर वैल्यू थी उसमें ऐड कर देंगे तो वो हमारी आएगी 7009। ये पॉइंट से पहले 1 है, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 70.09। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। एक्स की वैल्यू दी है 0.523, नेक्स्ट है 0.05321, नेक्स्ट है 5.2, नेक्स्ट है 21.45, नेक्स्ट है 91। तो कैसे हम निकालेंगे? एक्स की वैल्यूज़ को हमने लिख लिया, अब log x लेंगे तो इसकी वैल्यू देखेंगे 52 वर्टिकल लाइन में, 3 हॉरिजेंटल लाइन में, तो वहाँ वैल्यू आ रही है 7185। अब हमें इस डिजिट को 1 डिजिट के पीछे लेके आना है तो 5.23 इसको बनाना है। हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं 1 डिजिट तो 1 जो हमारा आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो ये 1 हमारा नेगेटिव है, इसके लिए इसके ऊपर हमने डैश लगा दिया है। तो ये 1 जो है हमारा ये तो नेगेटिव है, लेकिन जो ये वैल्यू है 0.7185 ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका भी हम देखेंगे 53 का 53 हम वर्टिकल लाइन में, 2 हॉरिजेंटल लाइन में, फिर उसी प्रकार लास्ट में चलेंगे 1 दोबारा से आएगा हॉरिजेंटल लाइन में उसकी वैल्यू, तो जो 2 पर वैल्यू थी और 1 पर वैल्यू थी उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आएगा हमारा 7260। अब हमें इसको 5.321 बनाना है। 2 डिजिट हम राइट में मूव कर रहे हैं तो 2 हमारा नेगेटिव आएगा जबकि 0.7260 हमारा पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5.2, 52 का 0 पे देखेंगे तो 7160 है, पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं करना तो 0 लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21.45, तो हम इसकी 21 वर्टिकल लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में पहले 4 पे, फिर लास्ट में जाके 5 पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 3314 आएगा। 21.45 है, इसको 2.145 बनाना है। 1 डिजिट हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो ये हमारा 1.3314 हो जाएगा। फिर हमारा 91 है, इसकी वैल्यू हम देखेंगे 91 पे तो वो आएगी 9590। इसको हमें 9.1 बनाना है तो एक डिजिट हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो 1.9590 हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे 0.7185, 0.7260, 0.7160, 1.3314, 1.9590, ये हमारे पॉजिटिव हैं। 1 और 2 ये नेगेटिव हैं तो ये 3 हो गया नेगेटिव, बाकी सारा हमारा प्लस का है तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2.4509 आ जाएगा। अब इसको फार्मूले में फीड करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन एंटीलोग समेशन लोग x डिवाइड बाई n, एंटीलोग 2.4509 डिवाइड बाई 5 तो एंटीलोग 0.4902 आ जाएगा। तो एंटीलोग की टेबल में हम 0.49 वर्टिकल लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में 0 पे वैल्यू, फिर लास्ट में जाके 2 पे वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा आएगा 3091। यहाँ 0 है, 1 ऐड कर देंगे, 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगेगा 3.091 हो जाएगा। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? द फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मीन इन द डिस्क्रीट सीरीज इज ज्योमेट्रिक मीन एंटीलोग समेशन एफ लोग एक्स डिवाइड बाई एन। जो हमारी लोग एक्स की वैल्यू आ रही थी इंडिविजुअल सीरीज़ में, उसको हम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका समेशन करेंगे, फिर उसको एन से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एंटीलोग होगा। स्टेप्स क्या होंगे? फाइंड द लोग
ऑफ गिवन वैल्यूज, दैट इज log x हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम विद देयर log x, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से हम log x को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनका टोटल करेंगे, दैट इज हम समेशन f log x निकालेंगे, फिर समेशन f log x को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, दैट इज आवर n से, और हम फिर उसका एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। देखते हैं कैसे करेंगे एग्जांपल से। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, x की वैल्यू दी है 5, 8, 12, 30, 122, फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 10, 5 एंड 2। तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम x लिखेंगे, वैल्यूज़ 5, 8, 12, 30, 122। अब हम log x लेंगे, 50 की ज़ीरो पे वैल्यू देखेंगे 6990 आएगा log टेबल में, हमें पॉइंट को कहीं मूव नहीं करना तो 0.6990 आ जाएगा। फिर हम 80 की ज़ीरो पे देखेंगे 9031 आ जाएगा, क्योंकि 0.8 के बाद है तो हमें कहीं मूव नहीं करना, ज़ीरो आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। फिर हमें 12 की ज़ीरो पे देखेंगे 0792 है वहाँ पे वैल्यू, तो 1.2 इसको बनाना है तो 1 डिजिट हमें लेफ़्ट में मूव करना है, तो ये 1.0792 हो जाएगा। फिर हम 30 का ज़ीरो पे देखेंगे तो 4771 है, यहाँ पे हमें 1 डिजिट लेफ़्ट में मूव करना है तो 1.4771 आ जाएगा। सिमिलरली हम 12 की 2 पे देखेंगे 0864 आएगा, 2 डिजिट लेफ़्ट में लेके जाना है तो 2.0864 आ जाएगा। फिर हम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5, 8, 10, 5, 2, टोटल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4950, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.2248, 1.0792 को 10 से करेंगे 10.7920, 1.477 उनको 5 से करेंगे 7.3855, 2.0864 को 2 से करेंगे 4.1728। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे, समेशन f log x निकालेंगे, इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 33.0701। फिर फार्मूले में फीड करेंगे एंटी लॉग समेशन f log x डिवाइड बाय n, तो समेशन f log x की वैल्यू है हमारी 33.0701 डिवाइड बाय 30, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग 1.1023। एंटी लॉग की टेबल में 0.10 का 2 और 3 पे वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 1266। अब यहाँ पे 1 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लाएंगे तो ये आएगा हमारा 12.66। फिर है कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम कैसे निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक में निकालने के लिए जो है एंटी लॉग समेशन f log m डिवाइड बाय n सिमिलर रहेगा, सिर्फ वहाँ पर हमने x लिया था, यहाँ पे m हमारी आ जाएगी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू है हमारी m, f है फ्रीक्वेंसी, n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, फाइंड द लॉग ऑफ मिड वैल्यू, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, उन मिड वैल्यूज़ का हम वेरियस क्लासेस का लॉग निकाल लेंगे, दैट इज़ log m हम निकाल लेंगे। फिर मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास विद log m, जो log m आएगा हम उसको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम उसका टोटल करके समेशन f log m निकाल लेंगे। वहाँ पर हम समेशन f log x निकाल रहे थे, सिमिलरली समेशन f log m निकाल लेंगे। फिर समेशन f log m को हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ n से हम डिवाइड कर देंगे, फिर उसका एंटी लॉग निकालेंगे, जो रिजल्ट हमारा होगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा। कैसे हम निकालेंगे देखते हैं। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, मार्क्स दिए हैं ऑब्टेन बिलो 10, बिलो दिया है ये अपने ध्यान से देखना है, 10, 20 से बिलो, 30 से बिलो, 40 से बिलो, 50 से बिलो। नंबर ऑफ कैंडिडेट है 12, 27, 72, 92, 100। ये हमारी लेस देन सीरीज़ है, इसको हमें क्लास इंटरवल में सबसे पहले चेंज करना होगा। तो क्लास इंटरवल हमारे क्या हो जाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। पहली है हमारी वैल्यू 12, फिर 27 माइनस 12 15, 72 माइनस 27 45, 92 माइनस 72 20, 100 माइनस 92 8, टोटल करेंगे n आ जाएगा हमारा 8। मिड वैल्यू निकालेंगे 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 45। ये आ गया हमारा m। फिर हम log m निकालेंगे,
50 का 0 पे 6990 पॉइंट लग जाएगा 0.6990। सिमिलरली 15 का 0 पे देखेंगे 1761 आ रहा है, 1 डिजिट हमें मूव करना है पॉइंट को, तो 1 पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली 25 का 0 पे देखेंगे 3979 आएगा, 1 डिजिट हमें मूव करना है तो 1.3979 आ जाएगा। 35 का देखेंगे 5441 होगा, 1 डिजिट मूव करना है 1.5441 हो जाएगा। 45 का हमें देखना है 6532 होगा, 1 डिजिट मूव करना है 1.6532 होगा। ये हमारी log m की वैल्यू आ गई। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 0.6990 तो ये आ जाएगा 8.3880। सिमिलरली 15 इंटू 1.1761 तो ये आ जाएगा 17.6415। 45 इंटू 1.3979 तो ये आएगा 62.9055। 20 इंटू 1.5441 तो ये आएगा 30.8820। फिर 8 इंटू 1.6532 तो ये आएगा 13.2256। अब हम सबका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एफ log m 133.0426। अब फार्मूले में फीड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंटी log समेशन एफ log m डिवाइड बाई n। एंटी log समेशन एफ log m हमारा है 133.0426, n है हमारा 100 डिवाइड करेंगे तो एंटी log 1.3304 आ जाएगा। अब एंटी log की टेबल में 0.3304 पर हम वैल्यू देखेंगे तो वो 2140 आएगी। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा 21.40 होगा। थैंक्स।